एक जादूगर जो लोगों के दिमाग को पढ़ लेता था। हिटलर ने जिसका सिर काटने पर इनाम देने का ऐलान किया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियां जिसकी दीवानी थीं। नाम वोल्फ मेसिंग। जानना जरूरी है मैं बात लोगों का दिमाग पढ़ने वाले और उसे बदलने वाले जादूगर की। पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। बागेश्वर धाम पर चल रही चर्चा ने माइंड रीडिंग पर बहस शुरू कर दी है। दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना और उसे बदलना क्या इतना आसान है? पोलैंड के एक यहूदी परिवार में जन्मे वोल्फ मेसिंग के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ 16 साल की उम्र में घर से भागे मेसिंग को दिमाग पढ़ने की काबिलियत का पता एक ट्रेन में चला। बिना टिकट ट्रेन में चढ़े मेसिंग से जब टीटी ने टिकट मांगा तो उसने घबराकर एक नीचे पड़ा कागज टीटी को पकड़ा दिया। टीटी ने उसे देखकर कहा, टिकट है तो डर क्यों रहे हो? इस घटना ने मेसिंग की जिंदगी बदल दी। वो अब बर्लिन के सर्कस में काम करने लगा और इसी दौरान उसने एक भविष्यवाणी भी की। उसने कहा, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ईस्ट की तरफ से हमला करता है तो वो मारा जाएगा। हिटलर ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ऐलान किया, जो मेसिंग का सिर काट कर लाएगा उसे लाखों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। फिर एक दिन यहूदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ भी मेसिंग पुलिस वालों को मैनिपुलेट कर उन्हें ही जेल में बंद कर फरार हो गया। फिर उसने रूस का रुख किया, जहां उसकी खबर स्टालिन को मिली। स्टालिन ने मेसिंग का टेस्ट लेने के लिए एक बैंक लूटने के लिए कहा। मेसिंग बैंक पहुंचा और काउंटर पर जाकर ब्लैंक पेपर बैंक कर्मी को दिया। उसने पेपर देखा और नीचे से 1 लाख रुपए निकालकर मेसिंग को दे दिए। यहाँ बैंक कर्मी को पेपर नहीं चेक दिखा था। स्टालिन ने ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई टेस्ट किए। फिर आखिर में उसे रूस में रहने की परमिशन दे दी। स्टालिन ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी दुनिया की कई बड़ी हस्तियां मेसिंग की इस कला से प्रभावित थीं। अब सवाल यह है कि मेसिंग जो माइंड रीडिंग करता था वो होती कैसे है? एक्सपर्ट्स की माने तो माइंड रीडिंग बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें चेहरे के हाव भाव, मसल मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी, प्रोबेबिलिटी। सामने वाले के लाइफ इवेंट्स के हिसाब से संभावनाएं जतानी होती हैं। तीसरी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसमें 5 सेंसेस के साथ साथ 6 सेंस को भी एक्टिव करते हैं, जो लगातार प्रैक्टिस का नतीजा होती है। वही थिंकिंग बदलने का खेल हाइपर सजेस्टिबिलिटी से होता है। इसमें किसी का विश्वास जीतने के बाद उससे मन मुताबिक काम करवाया जाता है। इसमें कई बार दिमाग के अंदर नई और झूठी मेमोरी भी बना दी जाती हैं, जो किसी को भी मैनिपुलेट करने का काम करती हैं। मेसिंग पर लिखी किताब में इसका जिक्र मिलता है। तो ये थी कहानी लोगों का